हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल वेट ट्रैवल। तो जैसा कि हमने पहले वेटनरी के बारे में फुल डिटेल्स बताया कि मतलब क्या कट ऑफ है, स्कोप है और क्या इसमें एडवांटेज है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब जल्दी आता है, इसलिए बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है BDS। आप लोगों को BDS का फुल डिटेल्स देने वाले हैं हम आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो BDS का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। फिर इसका भी ड्यूरेशन 5 साल का है, जिसमें कि 4 साल स्टडी और 1 साल इंटर्नशिप। फिर एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन भी इसमें नीट के द्वारा ही होता है। फिर कट ऑफ, एक वीडियो में हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑल इंडिया कट ऑफ कितना 2024 में गया था और कितना जा सकता है। तो हम बात करते हैं, फिर से उसी स्लाइड को दोहराते हैं कि मतलब 2024 में BDS का कितना कट ऑफ गया था। तो जनरल का पिछले साल 1,47,000 तक गया था। EWS का 5,29,000, OBC का 3,65,000, SC का 4,45,000, ST का 5,41,000। तो इस पर डिपेंड नहीं रहना है आपको कि जनरल का 1,47,000 गया है तो इस बार भी जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं। पिछले बार इसलिए चला गया क्योंकि मतलब कोई उतना BDS नहीं चूज किया, क्योंकि अभी इसका गवर्नमेंट जॉब इसका अवेलेबिलिटी कम है। तो इसीलिए सभी लोग या तो BAMS प्रीफर कर रहे हैं या फिर BVSC वेटनरी प्रेफर कर रहे हैं। तो वही बात है कि मतलब पिछला बार इतना गया था, हो सकता है इस बार इंटरेस्ट की बात है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस ओर जा रहा है। तो इस साल कितना जा सकता है। सेफ क्या है आपके लिए सेफ है कि जनरल में अगर आप 75,000 तक है तो आप सेफ है, मतलब इतना तक में आपका हो जाएगा। EWS का 85,000 तक, OBC अगर आप हैं तो 80,000, SC 2,20,000, ST का 3 लाख। ये लास्ट राउंड का हम बता रहे हैं, इसके बाद भी स्टे राउंड होता है। तो यही आसपास देख लीजिए, प्लस माइनस 5,000 कर लीजिए। मतलब जनरल का 80,000, EWS 90,000, OBC का 85,000, SC 2,30,000, ST का 3,10,000। तो यही सब अब है। फिर आगे हम बात करते हैं कि BDS के टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने वेटनरी की बात किए थे कि उसका अलग वीडियो हम बनाए हैं। तो हम BDS का एक मतलब कंबाइन वीडियो बना लेते हैं, तो जिसमें कि आपका पूरा कटअप रहेगा, पूरा टॉप 10 कॉलेजेस कौन सा है, क्या स्कोप है, मतलब फुल कवरेज एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 10 BDS कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो 10th नंबर पर है गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कहाँ है? गोवा में। लोकेशन गोवा है। इस्टेब्लिश हुआ 1980 में। पुराना कॉलेज है। एफिलिएशन है गोवा यूनिवर्सिटी से, और इसमें भी बॉन्ड है, आपका 5 लाख बॉन्ड है। फिर 9th नंबर पर तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई। तो इसका लोकेशन चेन्नई हो गया। इस्टेब्लिश हुआ है 1952 में। अफिलिएशन है तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी। बॉन्ड इसमें है 10 लाख। फिर 8th नंबर पर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर MP में। लोकेशन MP। फिर इस्टेब्लिश हुआ 1961 में। एफिलिएशन है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। बॉन्ड है 10 लाख। फिर 7th नंबर पर है डॉक्टर R अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। तो लोकेशन हो गया कोलकाता, वेस्ट बंगाल। फिर इस्टेब्लिश हुआ है 1920, यही बहुत पुराना कॉलेज है। एफिलिएशन है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। यहाँ पे आपका बॉन्ड नहीं है। फिर अगर हम आगे की बात करते हैं, थोड़ा विलम्ब है आपके लिए, क्योंकि बीच में हम ला रहे हैं कि आपको वेट ट्रायल आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपका पर्सनलाइज कॉलेज गाइडेंस आपको मिलेगा और काउंसलिंग सर्विस मिलेगा। तो हम लोग का फीस है, आपका फुल काउंसलिंग आपका करेंगे 1,500 ओनली में। तो यहाँ पर आपका MBBS काउंसलिंग, BDS काउंसलिंग, आयुष, फिर BVSC काउंसलिंग, आप सभी काउंसलिंग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी, तो पर्सनलाइज कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट कि मतलब बेस्ड ऑन रैंक कैटेगरी बॉन्ड कि आपके लिए कौन सा रैंक पर क्या कॉलेज बेस्ट हो सकता है। फिर वेरीफाइड कट ऑफ क्या जा वेरीफाइड कट ऑफ, फिर कैटेगरी प्लस राउंड वाइज कि राउंड वाइज कितना कट ऑफ गया, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे राउंड, सुपर स्टे राउंड। फिर सीट मैट्रिक्स क्या है, बॉन्ड फीस, फिर राउंड वाइज स्ट्रेटजी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड, थर्ड स्ट्रेटजी, सुपर स्ट्रेट कि मतलब अगर आपका फर्स्ट में हो रहा है तो कौन सा बेस्ट है, अगर नहीं हो रहा है तो किस समय पर एग्जिट लेना है वहाँ से। फिर रेगुलर अपडेट्स ऑन सर्कुलर, जैसे जैसे आपका सर्कुलर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो उस समय आपको रेगुलर अपडेट किया जाएगा। फिर कॉलेज का रिव्यू, कौन सा कॉलेज कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का लोकेशन, पढ़ाई कैसा है, हॉस्टल कैसा है, इंटर्नशिप होता है कि नहीं।
फिर व्हाट्सअप सपोर्ट, कॉल असिस्टेंस, आपको एनी टाइम हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, कॉल के लिए बोल सकते हैं 9:30 से 4 बजे तक आप थोड़ा कॉल नहीं कर सकते, और इसके बाद आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। फिर फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग का आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर रिफ़ंड गाइडेंस आपको मिलेगा कब आपका रिफ़ंड होगा। तो इतना सारे चीज़ हम 1500 में ही आपको दे रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल तो सही बजट है, बजट में आपके बजट में है। फिर चलिए टॉपिक को बरकरार रखते हैं। 6 नंबर पर है टॉप 10 BDS कॉलेज में। 6 नंबर पर है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज PGIDS रोहतक। तो रोहतक कहाँ पे आप लोकेशन इसका रोहतक हरियाणा। फिर इस्टेब्लिश हुआ है 1980 में। एफिलिएशन है पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। फिर बॉन्ड है इसका 5 लाख। फिर फिफ्थ नंबर पर है फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेस, जो कि आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। लोकेशन वाराणसी UP। इस्टेब्लिश हुआ है 2005 में। फिर अफिलिएशन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और इसका भी बॉन्ड है 3 लाख। फिर फोर्थ नंबर पर है नायर हॉस्पिटल एंड डेंटल कॉलेज मुंबई। लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र। इस्टेब्लिश हुआ 1933 में। अफिलिएशन है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से। फिर बॉन्ड है, इसमें भी बॉन्ड है 10 लाख। फिर थर्ड नंबर पर है फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ। ये बहुत ही फेमस कॉलेज है, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सही है। फिर लोकेशन कहाँ पे है? लखनऊ UP। इस्टेब्लिश हुआ 1911 में। एफिलिएशन है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें भी बॉन्ड है 10 लाख का। सेकेंड नंबर पर है टॉप 2 में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई। यह भी मुंबई में है। इस्टेब्लिश हुआ है 1938 में। एफिलिएशन से महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इसमें भी बॉन्ड है 10 लाख। फर्स्ट नंबर पर है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस न्यू दिल्ली। लोकेशन कहाँ पर? न्यू दिल्ली। इस्टेब्लिश हुआ 1983 में। एफिलिएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसमें भी बॉन्ड है 3 लाख। तो ये टॉप कॉलेज है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं BDS स्कोप ऑफ BDS क्या है। तो सबसे पहले कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो अपना खुद खोल सकते हो, ओपन योर ओन डेंटल क्लिनिक। फिर या तो आप प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल मतलब हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट में। फिर इनकम आपका वही वेरी करता है, मतलब 35 to 1 लाख तक आपका इनकम वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन सिटी और आपका कितना एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से। फिर हायर स्टडी में आप क्या कर सकते हैं? MDS कर सकते हैं। तो MDS भी मतलब एक मास्टर डिग्री हो गया, तो इसमें भी सब्जेक्ट होता है। जैसे डेंटिस्ट हुआ तो आप सिर्फ जान रहे होंगे कि डेंटिस्ट दांत का डॉक्टर, तो दांत में भी बहुत सारा चीज़ होता है। तो ऑर्थोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, ओरल सर्जरी, इंडोडोंटिक्स, तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब में आपका मास्टर डिग्री कर सकते हैं। जिससे होता है MBBS का होता है कि नेट PG दे के आप मास्टर डिग्री करते हैं, तो यहाँ पर भी MDS होता है। फिर आप अलग सेक्टर में जा सकते हैं, MBA में जा सकते हैं। फिर MPH कर सकते हैं, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, मतलब आप पब्लिक हेल्थ की रिगार्डिंग भी आप ऑफिसर रैंक पे आप जा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट जॉब्स में कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। आर्मी में आपका मतलब डेंटिस्ट का भी ज़रूरत रहता है। फिर रेलवेज में भी आपका जॉब लगेगा। फिर स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, स्टेट में आपका लग सकता है। फिर आपका टीचिंग और एकेडमिक करियर तो सभी जगह है, या आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर HOD भी बन सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और अगर आप PhD ये सब हायर स्टडीज़ किए हैं तो आप डीन भी बन सकते हैं कॉलेज का। फिर आप रिसर्च सेक्टर में भी जा सकते हैं कि आप डेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट और NGO में आप काम कर सकते हैं। फिर कॉरपोरेट सेक्टर जॉब्स में जैसे कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिए, इसमें भी कंपनी आपको हायर करती है। जैसे डेंटिस्ट मतलब रिलेटेड कॉलेज कंपनीज जो होते हैं, जैसे टूथपेस्ट कंपनी हो गया, ब्रश रिलेटेड कंपनीज हो गया, तो उसमें डेंटिस्ट की ज़रूरत होती है। और कंपनीज में आप क्लिनिकल कंसल्टेंट वही बन सकते हैं। फिर अगर आप एब्रॉड जाने में सक्षम है तो आप एब्रॉड में भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, और एब्रॉड में भी आपका जॉब लग सकता है। जॉब का बहुत स्कोप है, एब्रॉड में आपका बहुत स्कोप है। और फिर बात करें कि BDS एक सही रहेगा कि नहीं आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि आपका आ रहा है इस बार कट ऑफ मतलब रैंक के वेरी
नीट में आपका ये पेपर हार्ड था तो आपका मार्क्स मतलब 500 475 या 480 तक है तो आप BDS ले सकते हैं। तो BDS में लेना सही रहेगा कि नहीं, तो BDS एक अच्छा ऑप्शन है MBBS के बाद। पहले इसका हाइप ज़्यादा था, मतलब MBBS के बाद सभी लोग कोई भी प्रीफर करते थे तो BDS करते थे, लेकिन आज के मुकाबले में आज के ज़माने में कि मतलब BDS को अभी लोग उतना नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अभी BAMS में जा रहे हैं, BBSC वेटनरी में जा रहे हैं। तो इसका रीज़न है कि मतलब वहाँ पर अभी गवर्नमेंट जॉब्स का थोड़ा कमी है। लेकिन इस बार अभी बिहार में लगभग 800 मतलब गवर्नमेंट जॉब निकला है BDS के लिए। तो वो भी मतलब अभी देख रहे हैं, मतलब 10 साल बाद निकला है, तो इसमें समझ सकते हैं कि मतलब जो भी BDS लिए होंगे तो उनको क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। ऐसे तो आप मतलब BDS कर लिए, उसके बाद आप खुद का खोल सकते हैं, लेकिन बस वही है, खुद का खोलने में अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड सही है, पहले से इस्टेब्लिश है, आपका वेल मैनेज फैमिली है, वेल स्टेबलाइज फैमिली है, तो आप खोल सकते हैं। क्योंकि उसका मशीन का कॉस्ट ही बहुत मतलब ज़्यादा रहता है, तो आप खुद का खोल सकते हैं। और फिर आपका मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ही सब आप बन ही सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो में इतना है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में।